हाय फ्रेंड्स, आई एम राहुल फ्रॉम वेवर पॉइंट। आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्लेक्सबॉक्स के बारे में कंप्लीट ट्यूटोरियल बताने वाला हूं कि फ्लेक्सबॉक्स को कैसे यूज़ करते हैं। फ्लेक्सबॉक्स के यूज़ करने से आपको क्या बेनिफिट होने वाला है सीएसएस के अंदर। तो अगर आपको फ्लेक्सबॉक्स के अंदर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको फ्लेक्सबॉक्स प्रॉपर्टीज़ के लिए सीएसएस में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि फ्लेक्सबॉक्स क्या होता है। तो फ्लेक्सबॉक्स क्या है? फ्लेक्सबॉक्स एक वन डायमेंशनल लेआउट सिस्टम है जिसकी हेल्प से आप अपने रो को और कॉलम के लेआउट को एडजस्ट करते हो। मतलब जितने भी आपके HTML एलिमेंट्स हैं उन्हें आप रो वाइज एंड कॉलम वाइज एक लेआउट में उसे क्रिएट करते हो, एडजस्ट करते हो। लाइक पहले जो आप यूज़ करते थे प्रॉपर्टीज़ फ्लोट का, लेफ्ट राइट या फिर पोजीशन यूज़ करते थे, एब्सोल्यूट रिलेटिव, तो इसमें आपको जो CSS का कोड था वो काफ़ी ज़्यादा लिखना पड़ता था और वो काफ़ी एक नेस्टेड स्ट्रक्चर होता था। तो अब फ्लेक्सबॉक्स की यूज से ये काफ़ी ईजी हो गया है। तो अब चलते हैं अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की तरफ और देखते हैं कि फ्लेक्सबॉक्स को HTML एलिमेंट्स के साथ कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी एक लेआउट बना रखा है। लाइक 4 बॉक्स मैंने बना रखे हैं यहाँ पे। ये 4 डीप बना हुआ है। इन चारों में मैंने कलर डाल दिया है और 1 2 3 4 एक आइडेंटिफाई के लिए मैंने इसे डाल दिया है। और अब यहाँ पे फ्लेक्सबॉक्स का यूज समझते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं। जैसे ये देखो, ये मैंने एक लेआउट स्टार्ट कर रखा है, एक डीप बनाया है, ठीक है। div का क्लास मैंने क्या दिया है, कंटेनर। और इस div के अंदर मैंने 4 बॉक्सेस रखे हुए हैं और इनमें क्लास दिया है इनका बॉक्स और आईडी सबकी अलग रखी है, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 एंड बॉक्स 4। 1 2 3 4 है। इसे एक कंटेनर के अंदर रखा है और इसमें 4 बॉक्स बना लिया है, ठीक है। ये देखो, ये 1 2 3 4 और इसमें मैंने कलर और इसकी हाइट विड्थ डाल दी है ताकि इसे आइडेंटिफाई कर सको। अब जो सबसे पहले मैं इसे क्या करता हूँ, एक कंटेनर जो आपको नहीं पता चल रहा है, तो एक कंटेनर की भी मैं CSS यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ये देखो, बॉक्स में मैंने बस हाइट विड्थ दी है, टेक्स्ट को सेंटर कर दिया है, फॉन्ट दे दिया है और कलर दे दिया है। बाकी जो बॉक्स की आईडी थी 1 2 3 4, इनमें मैंने कलर डाल दिया है। तो सबसे पहले जो पेरेंट डिव है कंटेनर, इसमें क्या करते हैं, अब एक मैं बॉर्डर आपको अलाइन कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर होती रहें। तो यहाँ से मैं एक बॉर्डर डाल देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड और इसे मैं ब्लैक कर देता हूँ। और एक बार इसे सेव करते हैं और पेज पे आते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो ये एक कंटेनर हो गया। अब आपको समझ में आ गया कि इस कंटेनर के अंदर, इस एक पेरेंट डिव के अंदर हमने ये 4 चाइल्ड डिव रखा हुआ है, एलिमेंट रखा है। तो अब पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि इन चारों डिव को एक रो के अंदर यहाँ पे अलाइन करना है। अब ये वर्टिकली है तो इनको हॉरिजेंटली अलाइन करना है। तो अगर आपको हॉरिजेंटली अलाइन करना है तो फ्लेक्सबॉक्स के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने पेरेंट वाले डिव जो कंटेनर है, इसमें आपको प्रॉपर्टीज यूज करनी है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्प्ले फ्लेक्स के नाम से होती है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, डिस्प्ले फ्लेक्स। आपको कंटेनर के इनसाइड में जाके जो आपका पेरेंट है, मतलब डीव जो पेरेंट है, उसमें आप क्या दोगे, डिस्प्ले फ्लैग्स। इसे सेव करो, वापस आ जाओ यहाँ पे और एक बार इसे रिफ्रेश कर दो। तो ये देखो 1 2 3 4 ये चारों क्या हो गए, अब एक हॉरिजेंटल वे में आ गए, रो में आ गए, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टीज है फ्लेक्सबॉक्स के अंदर की। सबसे पहले आपको क्या करना है, कंटेनर के इनसाइड में जाके फ्लेक्स को डिस्प्ले फ्लैग्स कर देना है। अब जो इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज है, सबसे पहले यहाँ पे अब आप क्या करते हो, फ्लेक्स का डायरेक्शन सेट कर लेते हो। लाइक इसमें क्या लिखते हो आप, फ्लेक्स डायरेक्शन एंड रो। और फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर दिया, सेव करते हैं, वापस आते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट होता है वो क्या होता है, रो होता है। जो डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज होती है फ्लेक्स की, उसमें क्या होता है, इसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन रो वाइज ही होता है, ठीक है। अब क्या करना है, सपोज आपको इसे रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए ये जितने भी एलिमेंट है रिवर्स होंगे। तो ये कहाँ से एंड से स्टार्ट होगा, इस वाले पॉइंट से स्टार्ट होगा। तो इस वाले पॉइंट से स्टार्ट करने के लिए इस कंप्लीट जो ये मेरे एलिमेंट है रो को रिवर्स करना है। तो फ्लेक्सबॉक्स के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, ये प्रॉपर्टीज काफ़ी ईजी है। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, फ्लेक्स डायरेक्शन, और आप इसे क्या कर दो, रो रिवर्स कर दो। सिंपल करना है, रो रिवर्स। यहाँ पे मैंने रो रिवर्स कर दिया, ठीक है। आपको क्या यूज करना है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो रिवर्स। जैसे ही आप रो रिवर्स करोगे तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, अब रिवर्स में चले जाएंगे। ये देखो, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पहले कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, फर्स्ट नंबर का जो डिव था वो यहाँ पे था, सेकंड थर्ड फोर्थ। अब क्या हुआ, जैसे ही आप रिवर्स किए तो ये जो पहला वाला डिव था वो उठ के यहाँ आ गया, सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से रो रिवर्स हो गया। तो रो एंड रो रिवर्स को आप इस तरीके से एडजस्ट करते हो। अब आप चाहते हो कि इसे कॉलम वाइज रखना, कि ये कॉलम वाइज आए। तो अब आपको क्या करना है, बस जो इसकी डायरेक्शन है
वो आप कॉलम कर देते हो, ठीक है। तो ये जो मैंने रो रिवर्स लिखा है इसे अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉलम लिख दूंगा। कॉलम लिख दिया मैंने और सेव कर दिया, ठीक है। ऊपर जो ये फ्लेक्स डायरेक्शन आपका रो है ये फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो लास्ट प्रॉपर्टीज यूज की जाती है इस वाले कंटेनर के इनसाइड में, कोई किसी भी डिव के इनसाइड में, तो जो लास्ट प्रॉपर्टीज है वो इफेक्टिव होती है, ठीक है। तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप चाहो तो कमेंट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो या रहने दे सकते हो। मैं अभी इसे एज इट इज रहने देता हूँ। तो फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने कॉलम कर दिया, सेव करते हैं। तो अब कॉलम करने के अकॉर्डिंग क्या होगा, कॉलम का मतलब होता है ये रो है, ये कॉलम होगा, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो एक बार इसे रिफ्रेश करते हैं। ये देखो ये कॉलम वाइज आ गया यहाँ पे, तो जो डिफॉल्ट कॉलम हो गया यहाँ पे। अब आप जैसे रो में रिवर्स कर रहे थे, अगर आपको कॉलम में भी रिवर्स करना है, मतलब ये जो फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर की डिव है, इसे उठा के फर्स्ट पे ले जाना है, फर्स्ट को नीचे लेके जाना है, तो आप कैसे यूज करोगे, वापस आ जाओ यहाँ पे। जैसे रो रिवर्स किया था, आप क्या कर सकते हो, कॉलम में भी रिवर्स एलिमेंट यूज कर लो। यहाँ पे प्रॉपर्टी कॉलम रिवर्स, इसे सेव करो, वापस आ जाओ पेज पे और एक बार रिफ्रेश कर दो। तो ये देखो फोर्थ नंबर डिव यहाँ आ गया, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि फ्लेक्स के अंदर जो आप डायरेक्शन यूज करते हो वो आपको क्या करना है, रो एंड कॉलम यूज करना है। आप इन दोनों को क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। रो को रिवर्स कर सकते हो और जो कॉलम है आप इसे रिवर्स कर सकते हो। और यही आपको नॉर्मल सीएसएस से यूज करना पड़ता, तो क्या होता आपको काफी ज्यादा सीएसएस की कोड लिखनी पड़ती, तब जाके आप उसे परफॉर्म कर पाते इन चीजों को, ठीक है। तो अभी मैं इसे कॉलम वाइज रिमूव कर देता हूँ और फ्लेक्स की डायरेक्शन रो कर दी मैंने। वापस आते हैं यहाँ पे और इसे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से आ गया ये, ठीक है। अब एक चीज आप देखो कि जैसे ही अब आप क्या करते हो, जब आप रिस्पॉन्सिव बनाते हो फ्लेक्स बॉक्स की हेल्प से, जितने भी एलिमेंट है वो क्या होता है, अपने आप लेआउट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। लाइक यहाँ पे अभी मैंने इसे डेस्कटॉप पे खोला है, जैसे जैसे डिवाइस की विड्थ कम होती जाएगी ये क्या करता है, अपने आप को एडजस्ट करता है। लाइक अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, ठीक है, तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखो, तो ये अभी कहीं नहीं गया, ये सिंगल रो में ही है। तो ये सिंगल रो में है, कहीं नहीं जा रही है। तो सबसे पहले एक बार ना इसकी थोड़ी थोड़ी विड्थ बड़ी कर देते हैं। लाइक मैं थोड़ी इसकी विड्थ इंक्रीज करता हूँ, आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर समझ में आए। मैं यहाँ से इसकी हाइट 200 पिक्सल कर दूँ और इसकी जो विड्थ है ये भी मैं 200 पिक्सल कर देता हूँ। ये एक बॉक्स मैंने कॉमन क्लास बनाया है जो हर एक डिव के अंदर मैंने यूज़ कर रखा है। कहाँ पे, ये देखो आप नीचे, ये जो 4 डिव बने हुए हैं इनमें क्लास क्या यूज़ हो रखा है, बॉक्स, 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 बॉक्स। और आईडी मैंने अलग अलग कर दी है, 1 2 3 4। आईडी में कलर डाल दिया है, बॉक्स में कॉमन प्रॉपर्टी डाल दी है, हाइट, विड्थ एंड फॉन्ट का कलर और टेक्स्ट लाइन सेंटर। तो ये चीज़ समझ गए आप। अब आप वापस आ जाओ यहाँ पे, एक बार रिफ्रेश करते हैं तो ये बड़ा हो गया, ठीक है। अब आप इसे जब डिवाइस वाइज स्मॉल करोगे तो ये देखो ये क्या हो रहा है, यहीं पे ये क्या कर रहा है, रो वाइज ही है। जबकि आप देखते हो जब आप मोबाइल में ओपन करते हो तो ये लेआउट कैसा होना चाहिए, 1 बाय 1 ये एक दूसरे के नीचे आ जाना चाहिए, कॉलम वाइज डायरेक्शन शिफ्ट होना चाहिए, मतलब वो एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिव डिजाइन यहाँ पे क्रिएट होके आना चाहिए। तो फ्लेक्सबॉक्स आपको क्या करता है, रिस्पॉन्सिव डिजाइन क्रिएट करने के लिए एक प्रॉपर्टीज आपको प्रोवाइड करता है, और वो प्रॉपर्टीज की आपको यूज करनी होती है। फ्लेक्स के अंदर आपको रैप की प्रॉपर्टीज यूज करनी होती है, मतलब वो अपने आप को डिवाइस के अकॉर्डिंग क्या करेगा, एडजस्ट करता चला जाएगा। तो यहाँ पे जैसे आप क्या डालते हो, फ्लेक्स रैप, और आपको क्या यूज करना है, रैप लिखना है, मतलब जो रिस्पॉन्सिव लेआउट क्रिएट करना है। जो भी आपका स्ट्रक्चर है वो डिवाइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कब होता है, जब आप एक प्रॉपर्टी यूज करते हो फ्लेक्स रैप और रैप। ये प्रॉपर्टी क्या करता है, आपकी जितने भी एलिमेंट्स है डिवाइस के अकॉर्डिंग उसे एडजस्ट करता है, उसके हाइट और विड्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिव करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे दे दिया हमने फ्लेक्स रैप और रैप। अब वापस चलते हैं जो अपना पेज था जहाँ पे हमने इसे एग्जीक्यूट कराया था। तो ये वाला हमारा यहाँ पे आ गए, और इसे एक बार फिर से मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। अब जब मैं इसे डिवाइस वाइज क्या करूँगा, एडजस्ट करूँगा। लाइक अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसको स्मॉल करता हूँ, जो ये मेरी विंडो है। तो ये देखो, अब जैसे भी ये स्मॉल होती चली जाएगी, ये देखो यहाँ से ये एज ए टैबलेट की उसमें चला गया पोजीशन में। तो जैसे ये टैबलेट के पोजीशन में गया तो ये क्या हो गया, यहाँ से ये कट गया और ये एक डीप नीचे आ गया। ये और छोटी होगी तो ये थर्ड वाला भी उठ के नीचे आ जाएगा। लाइक जो आपकी मोबाइल डिवाइस होती है उसके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट होता चला जाएगा। तो ये देखो ये आ गया यहाँ पे। तो अगर आप इसकी हाइट और विड्थ और इंक्रीज करोगे तो ये क्या होगा, 1 बाय 1 हो जाएगा, जैसे मोबाइल में लेआउट होता है। पहले एक डिव आएगा, फिर दूसरा डिव आएगा, फिर तीसरा डिव आएगा। तो ये डिवाइस वाइज अपने आप को क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। रिस्पॉन्सिव करने की आपको ज़रूरत नहीं है,
ये खुद ही अपने आप को रिस्पॉन्सिव बना लेता है जब आप इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हो। फ्लेक्स रैप और रैप ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है जो आप फ्लेक्स बॉक्स के अंदर यूज़ करोगे और ये आपका काफ़ी टाइम सेव करता है। लाइक जैसे मैं इसे 300 करूँ अभी, और इसे भी मैं यहाँ से 300 कर देता हूँ। सेव कर दिया मैंने इसको। सेव करने के बाद वापस आते हैं यहाँ पे और एक बार अब इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो ये 1 बाय 1 इस तरीके से आ गया। तो ये चीज़ें अब आपको क्लियर होनी स्टार्ट हो गई कि कैसे फ्लेक्स बॉक्स के अंदर आप जो एक एडजस्टमेंट होती है डीव की या किसी भी एलिमेंट की अकॉर्डिंग टू डिवाइस रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, तो आपको प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करनी है, फ्लेक्स रैप और रैप यूज़ करना है। वापस से मैं जो इसकी विड्थ है वो ज़्यादा है तो कम कर देता हूँ, फिर से 200 एंड 200 कर दिया। वापस सेव करते हैं, फिर से आते हैं यहाँ पे और इसे अब एक बार मैक्सिमाइज करते हैं और रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी जो ये डिव है ये देखो ये यहाँ पे है। अब आपको क्या चाहिए, ये सेंटर में तो अलाइन नहीं है, तो अगर मुझे इसे सेंटर वाइज अलाइन करना है तो कैसे आप यूज़ करोगे। तो सेंटर वाइज अलाइन करने के लिए फ्लेक्स बॉक्स में जो प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है वो आप क्या करते हो, यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट और सेंटर यूज़ करते हो। तो यहाँ पे आओगे आप और जस्टिफाई लिखोगे, जस्टिफाई एंड हाइफन आपको क्या देना है, कंटेंट, इसके साथ ही आपको लगाना है सेंटर। इसे मैं सेव कर देता हूँ। क्या यूज़ करते हो आप एलिमेंट को सेंटर में लाने के लिए, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर यूज़ करोगे। कहाँ यूज़ किया मैंने, पेरेंट के अंदर जो मेरा कंटेनर है जिसके इनसाइड में मैंने 4 डिव यूज़ कर रखा है, ठीक है। वापस आते हैं, ये जो पेरेंट डिव जो आपको बॉर्डर दिख रहा है इस वाले डिव में मैंने यूज़ किया जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये क्या करेगा, इसके जितने भी चाइल्ड है जो भी एलिमेंट्स है इस पेरेंट डिव के इनसाइड में उसे क्या करेगा, सेंटर में पुट कर देगा। तो अब एक बार इसे रिफ्रेश करते हैं, ये देखो ये आ गया सेंटर में कंप्लीट। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हो। अब एक प्रॉब्लम होती है कि जब आपको सपोज करो अभी तो ये डिव की हाइट इतनी है, अगर इसकी हाइट 300 400 होती और आपको इसे वर्टिकली सेंटर करना होता तो आप कैसे करते। अभी ये क्या हुआ है, हॉरिजेंटली सेंटर हुआ है। तो फ्लेक्स बॉक्स के अंदर हॉरिजेंटली सेंटर करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब मैं क्या करता हूँ, जो ये मेरा कंटेनर है इसकी थोड़ी मैं हाइट बढ़ा देता हूँ। लाइक मैं इसकी मिनिमम हाइट कर देता हूँ 400, ताकि आपको वर्टिकली सेंटर प्रॉपर्टीज भी समझ में आ जाए। इसे एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखो ये वर्टिकली तो सेंटर नहीं है, अब ये क्या है, सिर्फ हॉरिजेंटली सेंटर है। तो अब इसे वर्टिकली भी सेंटर करना है तो एक और प्रॉपर्टी यूज होती है फ्लेक्स बॉक्स के अंदर। वो प्रॉपर्टी क्या है आपका, अलाइन आइटम और सेंटर यूज करते हो आप। तो आपको यहाँ पे आना है और अपने पेरेंट डिव के इनसाइड में क्या यूज करना है, अलाइन आइटम्स, और ले जाके इसे डाल देना है सेंटर और सेव कर देते हैं। वापस आते हैं यहाँ पे और रिफ्रेश करते हैं, ये देखो ये आ गया सेंटर में। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है जब आप अब कोई भी लेआउट स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो, वेबसाइट डिज़ाइन करते हो, तो किसी भी एलिमेंट को क्या करना है, सेंटर में करना है। सपोज ये वाला मेरा डिव होता, इसके इनसाइड में मुझे किसी टेक्स्ट को सेंटर में ले जाना होता हॉरिजेंटली वर्टिकली, तो इस तरीके से आप प्रॉपर्टी यूज करोगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर। और आपका ये क्या होगा, जो भी डिव है वो कहाँ आ जाएगा, या कोई भी एलिमेंट है HTML का वो वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली सेंटर आएगा। अगर आप इसे नॉर्मल CSS की हेल्प से भी कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे आपको ज़्यादा CSS लिखना पड़ेगा, कोड थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, बट वहाँ वैसे भी आप कर सकते हो। लेकिन फ्लेक्स बॉक्स ने इसे काफ़ी ईजी कर दिया, 2 से 3 लाइन में ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई अब कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की हेल्प से आप हॉरिजेंटली सेंटर करते हो, लाइन आइटम्स की हेल्प से आप क्या करते हो, उसे वर्टिकली सेंटर करते हो। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज अभी हमने यहाँ पे यूज़ की है, वो डायरेक्शन हो, रो वाइज, कॉलम वाइज, जस्टिफाई कंटेंट हो, लाइन आइटम हो, फ्लेक्स रैप हो या डिस्प्ले फ्लैग्स हो, ये सारी चीज़ें कहाँ पे यूज़ की थी, इस वाले पेरेंट के इनसाइड में, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि ये जो आपकी डिव है इस वाले पेरेंट के अंदर इसका ऑर्डर वगैरह चेंज करना है, जैसे सपोज ये थर्ड वाला डिव है, अगर मुझे इस वाले डिव की पोजीशन फर्स्ट पे चाहिए तो क्या करोगे आप, फोर्थ वाले की पोजीशन सेकंड पे चाहिए तो क्या करोगे आप। तो इस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑर्डर नाम से एक प्रॉपर्टी यूज की जाती है, और वो प्रॉपर्टी आपको कहाँ पे यूज करना है, इस जो आपका चाइल्ड वाला डिव है इस वाले डिव के। अब आप क्या करोगे, जो ये पर्टिकुलर जितने भी एलिमेंट होंगे, लाइक इन सब का CSS मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इन सब का ऑर्डर चेंज करना है, देखो। तो 1 2 3 4, अब इनका ऑर्डर चेंज करना है, 3 को 2 पे लाना है, 2 को 1 पे लाना है। तो अब आपको क्या करना है, तो इनके लिए अब आपको क्या करना होगा, चूंकि ये क्लास है तो अगर आप इसमें कोई भी एक प्रॉपर्टीज डालोगे तो सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, तो आप यहाँ पे तो यूज़ नहीं करोगे। अब आपको कहाँ जाना है, जो ID मैंने यूज़ कर रखी है, सपोज ये बॉक्स 3 है,
अब ये जो 3 वाला बॉक्स है ये मुझे सबसे लास्ट में ले जाना है। एज एग्जांपल मैं देता हूँ कि ये जो 3 वाला बॉक्स है मुझे इस पोजीशन पे चाहिए, 4th नंबर पोजीशन पे। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, ऑर्डर एंड 4 लिखोगे आप। जैसे ही आप ऑर्डर 4 लिखोगे तो ये 4th पोजीशन पे आ गई। एक बार ये देखो, ये 4th पोजीशन पे आ गई। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। अभी मैंने 4th लिखा, एक जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है वो अभी आपका क्लियर होने वाला है। ऑर्डर 4 है, ठीक है। अब मैं इसको ऑर्डर 3 लिखता हूँ और सेव करता हूँ। तो ऑर्डर 3 लिखने से क्या होगा, ये आप एक सेकेंड में सोच के बताओ कि ऑर्डर 3 लिखा है मैंने तो इसकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए। लाइक अभी मैंने इसका ऑर्डर 4 किया था तो यहाँ आया, ऑर्डर 3 किया है तो क्या इसकी पोजीशन यहाँ होनी चाहिए या यहाँ होनी चाहिए। जस्ट थिंक फॉर अ मिनट और सेकेंड, मैं अभी आपको इसका आंसर बताने वाला हूँ। तो आई होप कि आपने सोच लिया होगा, नहीं सोचा है तो चलो बताते हैं कि इसको 3 या 4th पोजीशन पे कहाँ लेके जाएगा। तो एक बार इसे रिफ्रेश करते हैं, वो अपने सेम पोजीशन पे रहेगा। ये देखो सेम पोजीशन पे है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसे, चाहे मैंने इसे 4 कर दिया या 3 कर दिया। ये देखो 3 कर दिया, अगर मैं इसे 2 भी करने वाला हूँ फिर भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो क्या होगा, लास्ट में ही रहेगा। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि आपने ऑर्डर में कोई भी वैल्यू डाली है, वो क्या करता है उस पर्टिकुलर एलिमेंट को सबसे लास्ट में लेके जाता है। जैसे अब मैं इसके ऑर्डर को यहाँ से हटा दूँ, सेम चीज़ें कंट्रोल एक्स करूँ, सेकेंड वाले बॉक्स में जाता हूँ और इसके ऑर्डर को 1 कर देता हूँ। ठीक है, देखो 1 कर दिया, सेव करते हैं, वापस आ जाते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं। ये 2 वाला उठ के यहाँ आ गया लास्ट में। चाहे मैंने इसे 1 किया, अब मैं इसे 2 3 4 आप कोई भी दे दो तो उससे इसको क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो वहीं पे रहेगा। ये 1 है, मैंने इसे 2 दे दिया, फिर जाते हैं यहाँ पे, अब वापस आ जाते हैं अपने इस पेज पे, रिफ्रेश करते हैं तो भी 2 कहाँ है, यहीं पे है। तो अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताएं, जो ये ऑर्डर की प्रॉपर्टी थी, ये काम कैसे करता है अब आपको ये समझना पड़ेगा। तो ये काफ़ी इजी है। ये क्या होता है, जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है हर एक एलिमेंट की, उसका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 0 नंबर पे होता है। मतलब कि जो फर्स्ट है ये किस ऑर्डर पे है, 0 पे है, ये भी 0 पे है, ये भी 0 पे है। बट इसके ऑर्डर को यहाँ से क्या कर लिया है, हम लोगों ने चेंज कर दिया है। तो जो भी 0 पे होता है वो डिफ़ॉल्ट अपने ही पोजीशन पे होता है। और अकॉर्डिंग टू ऑर्डर वो क्या होता है, जैसे जैसे ऑर्डर का नंबर बढ़ेगा, जैसे 1 पे हो गया तो 0 और 1 है, सपोज ये दो एलिमेंट होता है 0 1, अगर मैं इसे 1 करता तो ये फर्स्ट नंबर पे आ जाता 3 वाला बॉक्स, और 1 वाला यहाँ पे आ जाता। मतलब कि जो सबसे छोटा नंबर होगा वो सबसे पहले आएगा, और जैसे जैसे आप ऑर्डर का नंबर इंक्रीज करोगे वो क्या एलिमेंट क्या होगा, लास्ट में जाएगा। तो अब सबसे पहले ये समझते हैं चीज़। अब आ जाओ यहाँ पे आप, ठीक है। पहले तो सबके ऑर्डर को मैं यहाँ से 0 कर देता हूँ। बॉक्स का जो आईडी है सबके अंदर ले जाके ऑर्डर 0 डाल दिया, 0 0 0। अब क्या करते हैं, देखो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ होती है यहाँ पे। जो ये ऑर्डर है, फर्स्ट वाले का ऑर्डर मैं 2 करता हूँ, ठीक है। जो सेकेंड वाला है इसका ऑर्डर मैं 1 करता हूँ। तो अब क्या होगा देखना, फर्स्ट वाले बॉक्स की मैंने ऑर्डर 2 की है और सेकेंड वाले बॉक्स का मैंने ऑर्डर 1 किया है। तो मैंने क्या बताया आपको, जिसका ऑर्डर ज़्यादा होगा, मतलब जो सबसे मैक्सिमम ऑर्डर होगा वो सबसे लास्ट में जाएगा उस डिव का पोजीशन, और जिसकी ऑर्डर कम होगी वो क्या होगा, सबसे पहले होगा। मतलब ये जो एडजस्टमेंट होगा वो कैसे होगा, अगर 1 2 3 4 है तो जो 1 नंबर पे जो बॉक्स की ऑर्डर है वो पहले पोजीशन पे होगी, सेकेंड जिसका ऑर्डर है वो सेकेंड पे होगा, थर्ड जिसका ऑर्डर है वो थर्ड पे होगा, फोर्थ जिसका ऑर्डर है वो सबसे लास्ट में होगा। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। वापस आते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो ये चेंज हो गया, ये 1 है तो इसका ऑर्डर सबसे ज़्यादा था। कैसे चेक करो, 1 का ऑर्डर 2 है और 2 का ऑर्डर 1 है। ये जो 2 था इसका ऑर्डर 1 है, मतलब ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा ये है, और इन दोनों की पोजीशन क्या है, अभी तक ऑर्डर 0 है। मतलब ये अपने डिफॉल्ट पोजीशन पे ही है, तो ये दोनों पहले रहेगा, ये 0 0 था। तो अब अगर चाहते हो कि ये जो फोर्थ है ये क्या हो, सबसे लास्ट में आ जाए, तो इसके ऑर्डर को क्या कर सकते हो आप, 4 लिख दो, सेव कर दिया। जैसे ही मैंने 4 लिखा तो इसका ऑर्डर 1 है, इसका 2 है, सबसे मैक्सिमम ऑर्डर अभी किसका है, 4 का है, जो 4 है। तो रिफ्रेश करते हैं इसे एक बार, ये देखो ये 4th पोजीशन पे आ गई। इसी तरीके से अगर आपको थर्ड वाले एलिमेंट को सबसे लास्ट में ले जाना है तो क्या करना होगा आपको। आई होप कि आंसर मिल गया होगा आपके पास, अब आप समझ चुके हो, आपके दिमाग में आंसर आ चुका होगा कि 3 वाले का पोजीशन क्या करना है, ऑर्डर में 5th लिखना है। जैसे ही 5th लिखेंगे तो ये 4 के बाद आ जाएगा। तो देखो इतना इंटरेस्टिंग है फ्लेक्स बॉक्स, और आपको ये अब समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा।
और नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। तो इसे मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो ये आ गया थर्ड यहाँ पे, ये फोर्थ यहाँ पे, ये सेकेंड यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से आप ये ऑर्डर सेट करते हो। अब क्या करते हैं, जैसे ये हो गया तो ये ऑर्डर क्या चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि इसे कैसे यूज़ करना है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ है फ्लेक्स बॉक्स के अंदर। सबसे पहले तो एक बार अभी मैं इसको सेंटर से रिमूव करता हूँ, ठीक है। जो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन सेंटर यूज़ किया था, कमेंट करने के लिए आपको क्या करना होता है, स्टार, ये स्लैश और स्टार लगाना होता है। तो यहाँ से मैंने इसे कमेंट किया, वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज हो गई। अब मैं एक बार सबके पोजीशन को पहले डिफ़ॉल्ट 0 कर देता हूँ। आपको ऑर्डर समझ में आ चुका होगा कि ऑर्डर में क्या करना है। जिसका ऑर्डर आप जितना ज़्यादा दोगे वो एलिमेंट सबसे लास्ट में होगा, जिसका ऑर्डर कम होगा वो पहले आएगा। 0 नंबर ऑर्डर जो होता है वो डिफ़ॉल्ट होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 पे होता है। आप 1 दे दो तो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, 2 दो वो डी सेकेंड पोजीशन पे आएगा, थर्ड दिया वो थर्ड पोजीशन पे आता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से सबके पोजीशन को एक बार 0 कर देता हूँ। 0 0 कर दिया मैंने, इसके भी पोजीशन को 0 कर दिया। सेव करते हैं, वापस आते हैं, ये अपने डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे आ गई, ठीक है। 1 2 3 4। अब क्या है, इसमें एक प्रॉपर्टीज होती है फ्लेक्स ग्रो। अब जैसे सपोज करो कि ये जो पहला वाला डिव है, यहाँ पे इतना स्पेस क्या है, इतनी स्पेस आपकी रह गई है। जो ये पूरा का पूरा कंटेनर है, ये आप देख रहे होगे, यहाँ पे इतना स्पेस रहता है इस वाले रो के अंदर। तो ये स्पेस कैसे फिल होगा। तो अब आप एक प्रॉपर्टी यूज करते हो यहाँ पे, जैसे जो मेरा बॉक्स 1 है इसके साथ आपको क्या लिखना है, फ्लेक्स ग्रो यूज करते हो आप। फ्लेक्स ग्रो के साथ आप क्या लिखोगे, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 3, ठीक है। इसको सेव कर दिया, वापस आते हैं, तो अब रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो, ये जितना भी जो गैप रह गया था मेरा, वो ये क्या करता है, जो अवेलेबल स्पेस होता है आपका, फ्लेक्स ग्रो प्रॉपर्टी क्या करती है, वो अपने आप को क्या करती है, इंक्रीज कर लेती है विड्थ को अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल स्पेस। जो भी अवेलेबल स्पेस होता है आपके रो में, उसके अकॉर्डिंग ये अपने विड्थ को क्या करती है, इंक्रीज कर देती है। तो यहां से ये बढ़ गई विड्थ, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे फ्लेक्स को मैंने ग्रो कर दिया। अब सपोज करो फ्लेक्स ग्रो कर दिया मैंने 3, तो ये हो गया। तो अब ये आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो ये है, मान लो कि जब आप कॉलम वाइज ग्रिड वाइज क्रिएट करते हो, तो ये एक कॉलम हो गया, इस कॉलम के इनसाइड में इतने नंबर ऑफ टाइप इसे कॉलम में डिवाइड कर रहे हो। अब एक बार आते हैं, जैसे मैंने इसे 3 दिया, अब 2 वाले को अब मैं क्या करता हूँ, फ्लेक्स ग्रो और 2 दूंगा। तो ये क्या करेगा, जैसे मैं इसे 2 दूंगा तो ये 3 है, इससे थोड़ा सा कम इसका स्पेस होगा और ये भी थोड़ा एडजस्ट होगा क्योंकि इसकी विड्थ बढ़ेगी। तो ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा और ये थोड़ा कम होगा। देखो अब ये एक बार रिफ्रेश करते हैं, ये देखो ये हो गया कुछ इस तरीके से कि ये थोड़ा सा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। इसकी जो विड्थ है ये अपने एडजस्ट कर लिया अपने आप को। फ्लेक्स ग्रो क्या करता है, जो डिस्प्ले फ्लेक्स है उसने इसे एक सिंगल लाइन में डाल दिया। फ्लेक्स ग्रो क्या करता है, अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल स्पेस इसके विड्थ को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि ये जितने डिव है इन ये सब क्या हो, सेम विड्थ की हो जाए। मतलब कि इसको तो मैंने 3 कर दिया, इसको 2 कर दिया, तो ये अलग अलग विड्थ की हो गई। लेकिन अगर आपको सबको क्या करना है, सेम विड्थ की रखना है, तो आप क्या करोगे, कैसे लिखोगे। तो इसकी एक जो कॉमन क्लास मैंने यूज किया था फ्लेक्स ग्रो का, वहां जाके आपको ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होगी। तो कॉमन क्लास कौन सा था मेरा, बॉक्स। अब यहाँ पे आते हैं और जो फ्लेक्स ग्रो है 1 कर देते हैं, सबको इक्वल ग्रो करते हैं। वापस आते हैं यहाँ से और एक बार इसे रिफ्रेश कर देते हैं, तो ये देखो ये सब इक्वली यहाँ से क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब जितने भी अवेलेबल स्पेस थे वो अकॉर्डिंगली यहाँ से क्या हो गए, ग्रो हो गए। तो ये यहाँ से चेंज हो गया। तो अब आपको आई होप कि फ्लैक्स ग्रो प्रॉपर्टी यूज समझ में आ गई होगी। फ्लैक्स ग्रो क्या करता है, जो अवेलेबल स्पेस होता है इनके बीच में, मतलब जैसे आपने जो एलिमेंट डाले हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स किया है, इसके बाद जो अवेलेबल स्पेस है उसे फिल करने के लिए फ्लेक्स ग्रो का आप यूज करते हो। अगर आप 1 दे दोगे तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेम विड्थ की हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि किसी एक पर्टिकुलर डिव की विड्थ ज़्यादा हो, एक की कम हो, तो आप उस पर्टिकुलर डिव की आईडी में जाके क्या करो, 2 1 3 आप अपने अकॉर्डिंग उसे क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टीज भी अब आपको समझ में आ गई होगी यहाँ से फ्लेक्स ग्रो। अभी मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, सेव कर दिया, वापस आ गए। तो अब देखोगे आपकी अवेलेबल स्पेस यहाँ पे आ गई। एक प्रॉपर्टीज और रह गई हमारी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे एक होता है आपका सबसे पहले यहाँ चलते हैं, ये जो मेरा पेरेंट वाला डिव है यहाँ पे, ठीक है। तो
तो इस पेरेंट वाले div के अंदर सबसे पहले इसे मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर रहने देता हूँ, ठीक है। अलाइन रिमूव कर देता हूँ, वापस से आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अब इसमें मैं एक प्रॉपर्टीज का यूज आपको बताने वाला हूँ कि सबसे पहले अब आप क्या करते हो, यहाँ पे आपको क्या देना होता है, आप स्पेस बिटवीन यूज कर सकते हो, लाइक स्पेस बिटवीन। अब आपको क्या करना है, स्पेस बिटवीन यूज करना है। तो स्पेस बिटवीन आप कहाँ लगाते हो, जो ये जस्टिफाई कंटेंट है आपका, ये वाला, ये जस्टिफाई कंटेंट, ये जो आपने सेंटर दिया है, इसके साथ आप क्या यूज कर सकते हो, स्पेस बिटवीन यूज कर सकते हो। तो अब इसे सेंटर से हटाते हैं और स्पेस बिटवीन रहने देते हैं यहाँ पे और सेव करते हैं। जैसे आपको नेम से ही क्लियर हो रहा होगा, स्पेस बिटवीन मतलब क्या है, जितने भी बॉक्सेस हैं उनके बीच का जो स्पेस है वो क्या होगा, इक्वल होगा। स्पेस बिटवीन है, ठीक है, मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनके जो बीच का स्पेस है वो इक्वल होगा। ये देखो, ये जो स्पेस है, ये बीच में आपको स्पेस दिख रहा है, ये मैंने थोड़ी सी मार्जिन दी है। तो अब इसे एक बार रिफ्रेश करते हैं। ये देखो, ये जो स्पेस है ये वाला, तो ये स्पेस क्या हो गया, स्पेस बिटवीन, सबके बीच का जो स्पेस है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया यहाँ से। जैसे ही अब आपने इसे को यूज़ किया तो ये अब आपको चीज़ें क्लियर समझ में आ गई होगी। एक प्रॉपर्टी और है इसके साथ ही, आप जस्टिफाई कंटेंट के साथ यूज़ करते हो स्पेस अराउंड, सेव करते हैं, वापस आते हैं और एक बार इसे रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखो, ये भी इसके बीच की प्रॉपर्टीज तो सेम है, लेकिन अब आप देख रहे होगे कि यहाँ लेफ्ट में और इस तरफ से राइट में, इस दोनों तरफ से भी स्पेस रह गया है, ठीक है। तो जब आप क्या करते हो, अपने फ्लेक्स बॉक्स के अंदर जस्टिफाई कंटेंट में स्पेस अराउंड देते हो, तो स्पेस अराउंड क्या करता है, ये क्या करता है, इन दोनों तरफ से तो क्या रहने देता है, सेम स्पेस आपका यहाँ पे रह जाता है, इस बीच वाले स्पेस को तो इक्वल कर देता है, लेकिन यहाँ पे आपका स्पेस रह जाता है जब आप स्पेस अराउंड करते हो। लेकिन जब भी आप स्पेस बिटवीन लगाते हो यहाँ पे, जब आप स्पेस बिटवीन यूज करते हो, तो ये क्या करता है, ये बिल्कुल स्पेस को इक्वल कर देता है लास्ट पोजीशन से। तो ये चीज़ें अब आपको समझ में आ गई। तो आई होप कि अब आपको मोस्टली मैंने सारे प्रॉपर्टीज बता दिए हैं, जो भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्लेक्स बॉक्स के अंदर जिसका आप यूज़ करते हो, और मोस्टली जो यूज़ होता है आपके वेबसाइट के इनसाइड में एक लेआउट को क्रिएट करने के लिए, फॉर्म करने के लिए। तो अब आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये आप कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपको फ्लेक्स बॉक्स समझ में आया नहीं आया, ये आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।